अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं नेशनल स्टेडियम कराची के बाहर मौजूद हूँ और तकरीबन आज कोई 8-9 दिन बाद मैं वापस अपने काम पे पहुँचा हूँ। आप में से बहुत सारे लोगों को ये मालूम होगा कि मेरे बाबा, मेरे वाले साहब इस दुनिया से चले गए हम सबको छोड़ के। और बड़ा सैड मोमेंट था मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, जिसकी वजह से ट्राई नेशन सीरीज़ भी मैं कवर नहीं कर सका। और उसके बाद चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की भी तैयारियां जिस ज़ोर शोर से हम लोग कवर कर रहे थे, वो सारा सिलसिला रुक गया था। सो मैं अब कराची पहुंचा हूं चैम्पियंस ट्रॉफ़ी, क्योंकि अब शुरू होने वाली है, ज़्यादा दिन नहीं है चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में वापस। सो मैं सबसे पहले उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने मेरे बाबा के लिए मग़फ़रत की दुआ की, जिन्होंने इस मुश्किल घड़ी में मुझे, मेरी फैमिली मेम्बर्स को और मेरे घर वालों को हौसला दिया। मैं आप सब लोगों का मशकूर हूँ। और जो लोग देख रहे हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि इस मुश्किल की घड़ी में आप लोगों ने जो हौसला दिया, जो साथ दिया, उसके लिए मैं तहे दिल से मशकूर हूँ। मेरे पास अल्फाज नहीं है। और मैं दुआ की भी दरख्वास्त करूँगा कि मेरे वाले साहब के लिए आप तमाम लोग जो हैं वो अपनी जो दुआएं हैं वो भी करते रहें। ये एक ऐसा इंसिडेंट और सानिया होता है जो कि जिसके साथ बीतती है वही अंदाज़ा लगा सकता है। एक तरह से ऐसा आपको लगता है कि जैसे हुआ ही कुछ नहीं है। मुझे ऐसे सम टाइम फ़ील होता है कि मैं भूल जाता हूँ कि मेरे साथ या मेरी फैमिली के साथ ये हादसा हो गया है और हमारे बाबा इस दुनिया से चले गए हैं। और मैं पहली मर्तबा कैमरे के सामने आया हूँ उनकी अदम मौजूदगी में। वो हमेशा मुझे अप्रिशिएट करते थे, बड़ा उन्होंने साथ दिया। और मेरे जैसे मुतवस्सित तबके के मीडियोकर फैमिली के जो लोग होते हैं, उनके पेरेंट्स का उनके ऊपर सबसे बड़ा एहसान यही होता है कि वो तालीम दिलाते हैं और वो खुश होते हैं पेरेंट्स आपके जब उनके बच्चे कामयाब होते हैं। तो मेरे बाबा हमेशा प्राउड फील करते थे कि हम 6 भाई जो भी अपनी लाइफ के अंदर प्रोफेशनल थे, तो बाबा बड़े खुश होते थे और प्राउडली बताते थे तमाम लोगों को कि मेरे बच्चे जो हैं वो अपनी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं और कामयाब हो रहे हैं। सो ये एक हकीकत है। मैंने अपने आप को सिर्फ़ एक ही बात बोली है बतौर एजाज़ कि एक बेटे होने के नाते मैंने ये अंडरस्टैंड किया है, ये सीखा है इस हादसे से कि अल्लाह ताला ने मेरे बाबा का यहाँ तक सफ़र लिखा था। उनकी यही ज़िंदगी थी, उनको अल्लाह ताला ने यहाँ तक मोहलत दी थी। उनकी ज़िंदगी की जर्नी 1957 से शुरू होती है और 2025 के अंदर इख्तिताम पजीर होती है। और अल्लाह ताला ने ये भी उनके ऊपर करम किया कि 3 महीने पहले उनको उम्र की सादत नसीब की, खाना काबा का तवाफ़ करने का उनको मौका दिया। उन्होंने माशाअल्लाह मेरी फ़ैमिली के हमराज उम्र की सादत हासिल की। मस्जिद नबवी के अंदर नमाज़ें पढ़ने का उनको इत्तफ़ाक़ हुआ। खाना काबा के अंदर बाजमात उनको नमाज़ें पढ़ने का, जुम्मा पढ़ने का अल्लाह ताला ने उनका मौका दिया। और सबसे बढ़ के हिजर अस्वद का उन्होंने बोसा लिया और खाना काबा के अंदर उन्होंने तकरीबन 2 हफ़्ते गुजारे। एक ही मरतबा उनको ये अपॉर्चुनिटी मिली और सिर्फ़ 3 महीने पहले अल्लाह ताला ने उनको ये अपॉर्चुनिटी दी, जिसके लिए हम सब अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। और मेरे बाबा बहुत खुश थे उम्र की सादत ज़िंदगी में पहली बार हासिल करने के ऊपर। और मैं एक बेटा होने के नाते बदकिस्मत तो ज़रूर हूँ कि मेरे वालिद इस दुनिया से चले गए, लेकिन एक तरह से मैं इस बात पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं ऑस्ट्रेलिया में था और मैं सिर्फ 10 दिन पहले वापस पहुँचा। बिल्कुल तंदुरुस्त थे, कोई उनकी बीमारी नहीं चल रही थी। कार्डियक अरेस्ट भी डॉक्टर बोलते हैं या हार्ट अटैक बोलते हैं, वो एकदम से सडनली 3-4 मिनट के अंदर ही उनका ये सडन हुआ और मैं ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान आ गया। अदरवाइज़ 24 घंटे का ट्रैवल करके, और इस करब के अंदर वो बहुत मुश्किल होता है कि जब आपकी फ़ैमिली में से कोई प्यारा और ख़ुसूसन आपके पेरेंट्स में से अगर कोई दुनिया से चला जाए और आप मुल्क में भी ना हो, उनके पास भी ना हो, उनके करीब भी ना हो, तो ये बहुत मुश्किल होता है। मैं लाहौर में था, बाबा मेरे क्योंकि मुजफ्फरगढ़ कोटद्दू मेरा होम टाउन है, वहाँ पे थे, तो वो 4 घंटे मोटरवे की ड्राइव करके घर पहुँचना मेरे लिए तकलीफ़ दे था। अगर मैं ऑस्ट्रेलिया में होता तो तब क्या मंज़र होता, मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकता जितना बड़ा ये नुकसान था। तो अल्लाह ने शायद ये मेरे लिए एक मौका रखा था कि मैं आखिरी 10 दिन अपने अब्बू के साथ रहा। मैं जब पहुंचा ऑस्ट्रेलिया से, क्योंकि मैं 3-4 महीने वहाँ गुजार के आया था, तो मैं अब्बू के साथ उनके दोस्तों के पास भी जा रहा था। हमने मिल के बहुत सारी शादियाँ भी मैंने और मेरे बाबा ने मिल के अटेंड की। एक दो ऐसी मेरी फैमिली के अंदर करीबी जो लोग थे, स्पेशली मेरे जो कज़न थे यामीन,
उनका इंतकाल हुआ था, तो मैं अब्बू को लेके अपनी फूफो के भी घर गया, तो मैंने उनके साथ बड़ा टाइम स्पेंड किया। ऑस्ट्रेलिया से मैं आईफोन 16 प्रो मैक्स लेके आया था, तो मैंने बाबा के साथ तस्वीर भी बनवाई और उनकी मैंने तस्वीरें भी बनाई कि बाबा ये इस फ़ोन के अंदर, उनको मैं फ़ंक्शन भी बताता रहा कि इस फ़ोन के अंदर ये खसूसियत है। तो काफ़ी वो खुश भी थे मेरे वापस आने पे। लेकिन ये अल्लाह ताला का निज़ाम है भाई, हम सब ने लौट के जाना है। ये कोई गारंटी नहीं है कि कोई दादा या नाना बन के इस दुनिया से जाएगा या कोई यंग इस दुनिया से वापस जाएगा। इस हकीकत को तस्लीम करना ही पड़ेगा, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। मैं खुशकिस्मत हूँ, मेरे से मेरे बड़े भाई हैं। मेरे तमाम बड़े भाइयों ने, दोनों बड़े भाइयों ने मुझे कहा कि आप अपनी प्रोफेशनल ड्यूटीज़ को वापस संभालो, और उन्होंने हमें हौसला दिया, हमने उनको हौसला दिया। और इस बात का भी मैं अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करूं कम है कि मेरे बाबा हॉस्पिटलाइज नहीं थे, बीमार नहीं थे, एक हस्पताल से दूसरे हस्पताल या डॉक्टरों के मरहूने मिन्नत नहीं थे, बेड पे नहीं लेटे। मैंने अपने घर के सीसीटीवी फुटेज निकाल के देखा है, अपने इंतकाल से तकरीबन कोई 30 मिनट पहले वो छत से नीचे सीढ़ियाँ उतर के आते हैं, सीसीटीवी में नज़र आता है, बिल्कुल तंदुरुस्त थे। लेकिन ये ऑल ऑफ सडन हुआ, और मैं यही दुआ करूँगा कि मेरे बाबा जो हैं अल्लाह ताला उनको उनकी मग़फ़रत करे, उनको जवार रहमत में जगह दे। और मैं तमाम उन लोगों का मशकूर हूँ जिन्होंने इस मुश्किल और इस दुख की घड़ी में अब्बू के लिए दुआएं की हैं, उनकी मग़फ़रत के लिए दुआएं की हैं, कुरान पाक के सिपारे पढ़े हैं। जितने लोग आए मेरे घर आए, पूरी दुनिया से जितने लोग देखने वाले थे। BBN के ऊपर मैंने एक स्टेटस डाल दिया था, बुनियादी तौर पे तो मेरा जो इलाका है या जो मेरा वर्किंग प्लेस लाहौर था, वहाँ से तमाम लोगों ने हौसला दिया, साथ दिया। और ये आप बिलीव करें, हम भाइयों को तो रस्म व रिवाज का भी नहीं पता था कि अगर आपके घर में फौतगी हो जाती है तो आपको क्या कुछ करना पड़ता है। मेरे कज़न्स, मेरे ताया, मेरे मामू, मेरे दोस्तों ने बड़ा साथ दिया हमारा, और इस मुश्किल घड़ी में सब ने हमारी फैमिली को हौसला दिया, और मेरी मदर को हमने हौसला दिया है। ये रियलिटी है यार, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जब आपकी 40-45 साल की रफ़ाकत होती है मियाँ बीवी के दरमियान में, तो एक चला जाए तो दूसरे के लिए बड़ा मुश्किल होता है। तो मैं आप तमाम जो दोस्त देख रहे हो, आप सब लोगों से यही दरख्वास्त करूँगा कि आप मेरी मदर की अच्छी सेहत के लिए दुआ कीजिए, अल्लाह ताला उनको स्ट्रेंथ दे। अब हमारे लिए बाप भी वही हैं, माँ भी वही हैं, और ये हकीकत है। मैं वीडियो सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ, तकरीबन 6 लाख BBN के सब्सक्राइबर हैं, और लाखों की तादाद में टिकटॉक के ऊपर मेरे सारे लोग वीडियोस देखते हो। अपने पेरेंट्स के साथ अच्छे पल बिताइए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए। हम भाइयों को ये खुशी है कि हमने अपने बाबा को कभी भी कोई मुश्किल नहीं आने दी, कोई तकलीफ़ नहीं आने दी, उनका हर तरह से ख्याल रखा। तो इसलिए हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि वो बीमार भी नहीं थे, वो किसी मुसीबत में भी नहीं थे, हस्पतालों के भी चक्कर नहीं लगा रहे थे। ये बहुत बड़ी बात होती है। उन लोगों से पूछिए जिनके पेरेंट्स कई कई साल तक बीमार रहते हैं और वे बेचारे अपने घरों की जमा पूंजियाँ लगा देते हैं। इलाज सुन्नत है, करना चाहिए, लेकिन वो फैमिलियाँ बड़ी स्ट्रगल करती हैं। दुनिया से सब ने जाना है। 68 साल या 69 की कोई एज नहीं होती है। मेरे बाबा चले गए हैं, लेकिन अल्लाह ने मुझे वापस बुलाना था, मैं वापस आया। हालांकि मैं चैम्पियंस ट्रॉफ़ी और क्रिकेट के लिए वापस आया था, मुझे नहीं पता था कि आगे ये साना होना है। लेकिन मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा आप सब लोगों से कि अपने पेरेंट्स के साथ प्यार कीजिए, अपने पेरेंट्स के साथ वक्त बिताइए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए, सुबह शाम उनसे अपडेट लीजिए। जब वो चले जाते हैं तब आपको एहसास होता है कि आप अकेले हो गए हैं। इस वक्त मुझे समटाइम पता है क्या फ़ीलिंग आती है, मैं भूल जाता हूँ 1-1, 2-2 घंटे कि मेरे बाबा इस दुनिया से चले गए हैं, क्योंकि ऑल ऑफ द सडन वो गए हैं। फिर मैं अपने आप को बदकिस्मत बेटा भी फ़ील करता हूँ जिसके सर के ऊपर अब बाप का साया नहीं है। लेकिन मुझे अपने बाबा पे फ़ख्र है, ग़ुलाम अब्बास बाकरी साहब के ऊपर, कि उन्होंने हम सब को एक छोटे से गांव से उठ के उन्होंने ये इस बात का अदराक था उनको कि तालीम हासिल करवानी है तो मुझे अपने बच्चों को बड़े शहरों में भेजना है। उन्होंने हम भाइयों को लाहौर की तरफ भेजा, पढ़ाया, तालीम दी, हम सब की शादियाँ की, हमारा ख्याल रखा। तो ये उनकी जो उन्होंने अपनी फैमिली के लिए किया है, आज उनके बेटे माशाल्लाह सब अच्छे हैं, अपनी अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ रहे हैं। तो ये मौका था उनको अपने बेटों की सक्सेस देखने का। लेकिन अल्लाह ताला का निज़ाम है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी
इस दुनिया से चले गए, तो ये एक निज़ाम है। अल्लाह ताला ने अपने महबूब बंदों को इस दुनिया से बुलाया और इस रियलिटी को एक्सेप्ट करना है। और मैंने बतौर बेटा यही फ़ील किया है कि मेरे बाबा की यही ज़िंदगी थी, भरपूर ज़िंदगी थी, उनकी अच्छी ज़िंदगी थी। आप सब लोग जो देख रहे हो जिनके वालिदैन हयात है, मैं चाहूँगा कि आप सब लोग उनका ख्याल रखिए, ताकि कल को दुनिया से जाते हैं तो आपको रिग्रेट ना हो, आप मुतमईन हो। उनका ख्याल रखिए, उनके सेहत का ख्याल रखिए, उनसे प्यार कीजिए। और ये गोल्डन टाइम होता है जब वो आपके साथ होते हैं। जब वो चले जाते हैं तो आपके हाथ में कुछ भी नहीं होता है। तो आप सेटिस्फाइड होंगे अगर आप उनका ख्याल रखेंगे और हर तरह से आप उनकी केयर करेंगे। जब आप ख़ुद बाप बनते हो ना, तब आपको अपने पेरेंट्स का एहसास होता है। तो लकीली मेरे बाबा दादा भी थे, नाना भी थे। अल्लाह ताला ने उनको ये एज़ाज़ बख्शा, उम्र की सादत भी हासिल कीजिए। और मैं उन पाकिस्तानी या इंडियंस जो मेरे मुसलमान भाई हैं, अगर आप साहिब हैसियत हैं तो अपने पेरेंट्स को खाना काबा और मस्जिद नबवी ज़रूर दिखाइए। ये बहुत बड़ी सादत होती है बुज़ुर्गों के लिए कि अगर उनकी औलाद उनको उम्रे की सादत के लिए या हज की सादत के लिए भेजती है। और मुझे खुशी अल्लाह ताला ने इतनी हिम्मत दी कि मैंने अपने बाबा को, हालांकि मैं ख़ुद सऊदी अरब नहीं गया हूँ, मेरे बड़े भाइयों के साथ मेरे अब्बू ने जाकर उम्रे की सादत हासिल की है, तो ये ज़रूर कीजिए। और मैं फिर से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा उन तमाम लोगों का जो पूरी दुनिया में BBN स्पोर्ट्स को देखते हो, सपोर्ट करते हो हम सब को। अल्लाह ताला आप सब के, चाहे आप किसी भी मज़हब से हैं, आपके पेरेंट्स जो हैं वो हयात रहें, उनका साया आपके सर के ऊपर कायम रहे। और जिन लोगों ने मेरे बाबा के लिए दुआएं की हैं या जो हमें हौसला दिया है, मैं उन सब का भी मशकूर हूँ। दुआओं का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो आपने मेरे बाबा के लिए किए हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अब मैं आ गया हूँ चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की प्रोफेशनल ड्यूटीज़ के ऊपर। चैम्पियंस ट्रॉफ़ी को लेके जो पाकिस्तान का मुकदमा है, आपको पता है मैं पाकिस्तान का मुकदमा लड़ता हूँ, पाकिस्तान की बात करता हूँ। पाकिस्तान ही है तो हम सब कुछ हैं। और मुझे यकीन है कि ये चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का इवेंट सक्सेसफुल होगा। थैंक यू सो मच।